मॉर्निंग। आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। कल हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ हम किस तरह से रिएक्शन कराएं। मेटल्स के ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना है तो इस मेटल्स को हम कैटेगराइज कर दें 5 कैटेगरी में। 5 कैटेगरी में कैसे? फर्स्ट कैटेगरी में सोडियम पोटेशियम ले लेते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में यदि हम चलें तो इसमें हम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ले लें। फिर नेक्स्ट कैटेगरी में हम चलें तो आयरन ले लें। फिर नेक्स्ट कैटेगरी में चलें तो कॉपर ले लें। एंड लास्ट कैटेगरी हो जाएगी हमारी सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। सो 5 कैटेगरी में हमने मेटल्स को डिवाइड कर लिया। ये कैटेगरीज कहाँ से बनाई है ये भी कंफर्म है एक्टिविटी सीरीज के बेस पर। एक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। उसमें आप देखिए ये सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होते हैं एंड सबसे नीचे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं और बीच में सारी अलग अलग मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स आती हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी सोडियम एंड पोटेशियम। इसमें जो सोडियम है ये इजीली ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है एंड सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। इक्वेशन को हम बैलेंस करें। ऑक्सीजन देखिए यहाँ 1 टाइम है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 टाइम है। इस 1 को 2 बनाना तो हम यहाँ ट्वाइस कर दें तो ये ऑक्सीजन देखिए 2 हो गई, ऑक्सीजन 2 हो गई, बैलेंस। सोडियम देखें 2 2 4, यहाँ 4 कर दें, इक्वेशन बैलेंस। एंड ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन है ये रूम टेम्परेचर पर ही हो जाती है। रूम टेम्परेचर मतलब इजीली रिएक्शन हो जाती है। फिर आते हैं मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। इसमें कैसी रिएक्शन होगी? तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये मैग्नीशियम रिबन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है पाउडर के फॉर्म में। इक्वेशन को बैलेंस करें। O2 टाइम से O1 टाइम है तो यहाँ ट्वाइस कर देंगे। 2 ऑक्सीजन बैलेंस, मैग्नीशियम 2 टाइम्स, यहाँ मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ ट्वाइस कर दें, इक्वेशन बैलेंस हो गई। सेम वैसे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और फॉर्म करेगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है एल्यूमिनियम के ऊपर जो उसको प्रोटेक्ट करती है। इक्वेशन को बैलेंस करें। ऑक्सीजन देखिए 3 टाइम्स, यहाँ ऑक्सीजन 2 टाइम है, ये बैलेंस नहीं है तो हम बेस्ट क्या करें, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए ऑक्सीजन 3 2 6 हो गई। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो बेस्ट हम यहाँ थ्राइस कर दें, 3 2 6, ये 6, बैलेंस। एल्यूमिनियम देखिए 2 2 4, एल्यूमिनियम ओनली 1 टाइम तो यहाँ 4 करें, इक्वेशन बैलेंस। अब दोनों ही रिएक्शन में डिफरेंस क्या है? जैसे ये रूम टेम्परेचर पे हो रही है तो ये भी रूम टेम्परेचर पर होती है और ये भी रूम टेम्परेचर पर होती है। बट ये जो रिएक्शन है इसका रेट स्लो होता है, मतलब धीरे धीरे होती है। एंड ये जो रिएक्शन है ये फास्ट रेट से होती है। ये डिफरेंस है दोनों में। टेम्परेचर सेम है बट ये फास्ट रिएक्शन है एंड ये स्लो रिएक्शन है, इसको समय ज्यादा लगता है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आयरन। ये कैसे रिएक्शन करेगा? तो आयरन जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है बट हाई टेम्परेचर पर करता है, रूम टेम्परेचर पर नहीं करेगा, हाई टेम्परेचर। एंड हाई टेम्परेचर पर करके ये फॉर्म करता है Fe3O4। Fe3O4 नेम ऑफ द कंपाउंड मैग्नेटिक ऑक्साइड। मैग्नेटिक ऑक्साइड। इसका एक और नेम है आयरन 2,3 ऑक्साइड, ये भी हम कह सकते हैं इसको। अब ये आयरन 2 आयरन 3 ऑक्साइड क्यों है? बिकॉज Fe3O4 ये 2 ऑक्साइड्स का कॉम्बिनेशन है। एक FeO का है, एक Fe2O3 का है। देखिए दोनों को मिलाइए वापस Fe3O4 आएगा। कैसे? Fe2 and 1 3 आ गए। ऑक्सीजन देखें 3 and 1 4 आ गए। सो इस तरह से ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। 2 and 3 क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज FeO के केस में Fe की वैलेंसी 2 है एंड Fe3O4 में Fe की वैलेंसी 3 है। इस टाइप से आयरन 2 आयरन 3 ऑक्साइड बोलेंगे उसमें। देन इसको भी बैलेंस करें। कैसे बैलेंस होगा? O4 टाइम है तो यहाँ ट्वाइस लगा दें, 2 2 4। आयरन देखिए 3 टाइम्स है, यहाँ पे हम ट्वाइस करते हैं, इक्वेशन बैलेंस हो। अब कॉपर के साथ रिएक्शन Cu रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये भी हाई टेम्परेचर पर होगी, रूम टेम्परेचर पर नहीं, एंड फॉर्म करेगा CuO। CuO कॉपर ऑक्साइड। इसका कलर होता है ब्लैक, ये ब्लैक कलर का होता है। इक्वेशन को बैलेंस करें, 1C बैलेंस।
ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1, तो इसको बैलेंस करना तो हम यहाँ ट्वाइस कर दें, ऑक्सीजन 2 बैलेंस हो गया तो कॉपर 2 तो हम यहाँ ट्वाइस कर दें, इक्वेशन बैलेंस। अब अलग अलग कैटेगरी कैसे, ये भी हाई टेम्परेचर ये भी हाई टेम्परेचर, तो फिर डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये है कि जो हाई टेम्परेचर ये लॉन्ग टाइम तक हमें रखना है, लॉन्ग टाइम तक रखेंगे तभी ब्लैक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, मतलब ये हाई टेम्परेचर लॉन्ग टाइम तक आपने रखना है और यहाँ हाई टेम्परेचर कुछ ही समय के लिए रखना है तब ये फॉर्म हो जाएगा। सो ये डिफरेंस है Fe एंड कॉपर के केस में। लास्ट कैटेगरी सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन ही नहीं करती हैं, डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये किसी भी ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करेगी। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई रिएक्शन विद ऑक्सीजन। फिर आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पर, रिएक्शन विद वाटर, कि वाटर के साथ किस तरह से रिएक्शन करेगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, इसमें भी हम कैटेगराइज कर लेंगे मेटल्स को, ये अलग अलग मेटल्स किस तरह से रिएक्शन करेगी विद वाटर। फर्स्ट कैटेगरी सोडियम पोटेशियम, ये किस तरह से रिएक्शन करती है। सेकंड कैटेगरी कैल्शियम कैसे रिएक्शन करती है। थर्ड कैटेगरी मैग्नीशियम कैसे रिएक्शन करती है। फोर्थ कैटेगरी आयरन एल्यूमिनियम, ये किस टाइप से रिएक्शन करती है। एंड फिफ्थ कैटेगरी कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ये किस तरह से रिएक्शन करती है विद वाटर। ये भी हमने मेटल्स को एक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर ही सेट किया है, लीस्ट रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव। फर्स्ट सोडियम एंड पोटेशियम, ये इजीली वाटर से रिएक्शन करती है रूम टेम्परेचर पर ही, इसको हीट करने की जरूरत नहीं, एंड फॉर्म करेगा NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। एंड यहाँ जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वायलेंटली निकलती है, बहुत तेजी से निकलती है। इक्वेशन को बैलेंस करें, बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन देखिए 2 and 1 3 टाइम्स हैं, सो फर्स्ट पहले चेक कर लें 1 Na बैलेंस, ऑक्सीजन 1 भी बैलेंस, हाइड्रोजन 2 and 1 3 बैलेंस नहीं है। बेस्ट हम हाफ का मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 into 2 करेंगे तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इक्वेशन बैलेंस। तो यहाँ जो हाइड्रोजन निकल रही है वायलेंटली निकल रही है। फिर द नेक्स्ट कैल्शियम के साथ किस तरह से रिएक्शन है, तो कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर, ये भी सेम रूम टेम्परेचर पे हो जाती है एंड फॉर्म करेगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन को हम थोड़ा बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने के लिए देखिए ऑक्सीजन 2 टाइम्स हाइड्रोजन 2 and 2 4, सो बेस्ट हम यहाँ ट्वाइस कर दें, 4 हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन बैलेंस, होल इक्वेशन बैलेंस। इस केस में जो हाइड्रोजन गैस निकलती है यहाँ से, ये हाइड्रोजन गैस लेस वॉलेंटली निकलती है, मतलब धीमे धीमे निकलती है, तो इस तरह से ये आपने रिएक्शन बताना है। फिर आते हैं मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर, ये थोड़ा हीट करना होगा, हीटिंग पर ही होगी ये रिएक्शन एंड फॉर्म करेगा ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। फर्स्ट इक्वेशन को बैलेंस करें, बैलेंस कर रहे हैं ऑक्सीजन 2 टाइम्स, तो बेस्ट ट्वाइस कर दें, 2 ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन देखें 2 and 2 4, 2 2 4, इक्वेशन बैलेंस। इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, जैसे हम इसको हीट करते हैं हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी तो कुछ मैग्नीशियम के पीसेस को भी अपने के साथ ऊपर ले आती है, और जब अपने साथ ऊपर लाएगी तो वो क्या होते हैं, मैग्नीशियम के पीसेस उस सरफेस पर फ्लोट करने लगते हैं और ये हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगी। तो फ्लोटिंग करता है मैग्नीशियम, कब, जब वाटर के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है। फिर आते हैं आयरन एंड एल्यूमिनियम, ये कैसे रिएक्शन करेंगे, तो आयरन रिएक्ट विद वाटर, एक्चुअली ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन नहीं करता, हॉट वाटर से भी नहीं करता है। जैसे ऊपर आपने देखा था यहाँ पे वाटर हॉट था, हॉट वाटर था, बट ये हॉट से भी रिएक्शन नहीं करेगा, बट ये स्टीम से रिएक्शन कर लेता है एंड स्टीम से रिएक्शन करने के बाद फॉर्म करता है Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस। Fe3O4 अभी आपने इसका नेम देखा था मैग्नेटिक ऑक्साइड, एक नाम और देखा था आयरन 2 3 ऑक्साइड।
इक्वेशन को हम बैलेंस करें, बैलेंस करना है O4 टाइम्स है, सो हम यहाँ पे 4 कर दें। हाइड्रोजन देखिए 4 टू ज़ा 8, सो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई, 4 टू ज़ा 8 बैलेंस, आयरन 3, सो 3 होल इक्वेशन बैलेंस। सो इस तरह से ये आयरन ने Fe3O4 का फॉर्मेशन किया, मतलब यहाँ ऑक्साइड बना रहा है, इसके ऊपर आपने देखिए सब में हाइड्रोक्साइड बना हुआ था। फिर आप सेम ऐसे ही एल्यूमिनियम भी रिएक्शन करेगा, देखिए एल्यूमिनियम की भी रिएक्शन, Al रिएक्ट विद स्टीम, यहाँ भी H2O स्टीम के फॉर्म में है एंड फॉर्म करेगा Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन को हम बैलेंस करें, O3 टाइम्स इसको हम थ्राइस कर दें, हाइड्रोजन 3 टू द 6, यहाँ थ्राइस करें 6 हाइड्रोजन्स, Al2 टाइम यहाँ ट्वाइस कर दें, होल इक्वेशन बैलेंस्ड। फिर ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है, चाहे वो स्टीम पास करो, हाई टेम्परेचर हो, हॉट वाटर हो, कोल्ड वाटर, कुछ भी हो, रिएक्शन नहीं करेगा। सो इस तरह से ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, कि डाइल्यूट एसिड्स के साथ ये कैसी रिएक्शन करेगा। एंड डाइल्यूट एसिड्स में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं HCl विद डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट का मीनिंग कंफर्म है, ऐसा एसिड जिसमें एक्सेस में वाटर मिला हुआ हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। एंड डाइल्यूट एसिड के फॉर्म में नॉर्मली हम HCl का यूज कर रहे हैं एंड इसको भी हम कैटेगराइज कर लें। कैटेगराइज कैसे कि HCl हाईली रिएक्टिव से कैसी रिएक्शन करेगा एंड HCl मॉडरेट रिएक्टिव मेटल से कैसी रिएक्शन करेगा, कॉपर के साथ भी कैसी रिएक्शन करेगा एंड सिल्वर, गोल्ड इसके साथ किस तरह से रिएक्शन करेगा, Au इनके साथ HCl की कैसी रिएक्शन होगी। इस तरह से हमने इसकी 4 कैटेगरीज बना ली। सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल, HCl से रिएक्शन करेगा, फॉर्म करेगा NaCl, हाइड्रोजन गैस बॉन्ड, इक्वेशन को बैलेंस करें, H2 टाइम्स ट्वाइस कर दें, Cl2 हो गया तो यहाँ ट्वाइस, Na2 हो गया तो ये ट्वाइस, होल इक्वेशन बैलेंस। सिमिलरली ऐसे जिंक के साथ रिएक्शन, तो ये होगा ZnCl2 प्लस H2 गैस बॉन्ड, इक्वेशन को हम बैलेंस करें, बैलेंस करने के लिए ट्वाइस कर दें, होल इक्वेशन बैलेंस, 2H2H बैलेंस, 2Cl बैलेंस, 1Zn बैलेंस, कॉपर प्लस HCl सेम, कॉपर क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बॉन्ड, इक्वेशन बैलेंस करें विद द हेल्प ऑफ ट्वाइस, इक्वेशन बैलेंस। डिफरेंस क्या है, एक्चुअली यहाँ हाइड्रोजन वॉलेंटली निकलेगी, यहाँ थोड़ा धीमे से निकलेगी, यहाँ और भी धीमे धीमे निकलेगी। और ये जो केस है सिल्वर गोल्ड, ये HCl के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है, ये बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेगा इन एनी कंडीशन, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। फिर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, कि मेटल्स हाइड्रोजन से कैसी रिएक्शन करेगा। रिएक्शन विद हाइड्रोजन H2O, ओनली हाईली रिएक्टिव मेटल्स, सिर्फ हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होती हैं यही हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगी एंड फॉर्म करती है हाइड्राइड, ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन करती है। कैसे, हाईली रिएक्टिव लाइक सोडियम रिएक्ट विद hydrogen and form NaH. Name of the compound sodium hydride, इसका इसमें फॉर्मेशन। इक्वेशन को बैलेंस करें, 2 है तो यहाँ ट्वाइस, 2Na ट्वाइस, 4 इक्वेशन बैलेंस। सिमिलरली मैग्नीशियम हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, ये फॉर्म करेगा MgH2, यहाँ ओनली H था, यहाँ 2 है, वैलेंसी के बेसिस पर सोडियम वैलेंसी 1 होती है इसलिए रेसिडुअल फॉर्म में लिखा, मैग्नीशियम वैलेंसी 2 होती है तो वो रेसिडुअल फॉर्म में लिखा, तो फॉर्मूला MgH2। नेम ऑफ द कंपाउंड मैग्नीशियम हाइड्राइड, इक्वेशन ऑलरेडी
बैलेंस्ड। एक और हाइड्राइड बना सकते हैं हम कैल्शियम, ये भी हाईली रिएक्टिव होती है, हाइड्रोजन से इजीली रिएक्शन करेगी एंड फॉर्म करेगी CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड। बाकी रेस्ट एलिमेंट्स जो हैं ये हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करती हैं बिकॉज वो लेस रिएक्टिव होती है, लीस्ट रिएक्टिव होती है। सो ये रिएक्शन विद हाइड्रोजन हुई। विद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट्स। कि मेटल सॉल्ट से कैसी रिएक्शन करेगी। मेटल सॉल्ट से मतलब है यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हम करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे। फॉर एग्जांपल लाइक जिंक, ये जिंक मेटल कॉपर मेटल के सल्फेट को, मींस ये मेटल सॉल्ट है, इसमें से जिंक कॉपर को इजीली डिस्प्लेस करेगा और उसके प्लेस पे पहुंच जाएगा, फॉर्म करेगा जिंक सल्फेट, कॉपर यहाँ से रिमूव हो गया। फिजिकल स्टेट कंफर्म करें तो जिंक सॉलिड स्टेट में होता है, कॉपर सल्फेट एक्वस, जिंक सल्फेट ये भी एक्वस, कॉपर सॉलिड। जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, क्यों किया? बिकॉज जिंक हाईली रिएक्टिव है देन कॉपर, कॉपर लेस रिएक्टिव है तो इजीली क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी हम पढ़ चुके थे। सो इस तरह से ये हमारी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हुई मेटल से रिलेटेड। थैंक यू।